यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। मगर वो कैंडिडेट्स जो इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको एक सलाह कि भाई प्लान बी पर काम करना शुरू कर दो। प्राइवेट नौकरी बुरी नहीं होती। कितने बड़े बड़े सत्य नादेला से लेकर पिचाई तक कितने बड़े बड़े सीईओज हैं कंपनी के। अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर सेट किया, बिजनेस टाइकून बन गए, रतन टाटा, इतने बड़े लोग अलग अलग डाइवर्स फील्ड में जाकर उन्होंने नाम कमाया है। सिर्फ यूपीएससी ही सफलता का रास्ता नहीं है। इस बार सीसेट डिफिकल्ट था, प्रीलिम्स का एग्जाम डिफिकल्ट था, तो आप ये उम्मीद ना रखिए कि अगली बार प्रीलिम्स इजी आएगा। अगली बार स्टैंडर्ड और ज्यादा हाई हो सकता है, या फिर इस स्टैंडर्ड से कम तो यूपीएससी नहीं आने वाली। या आप समझ लीजिए और अपना माइंडसेट उसी हिसाब से बना लीजिए। तो जीवन में सफलता के मायने क्या हैं, ये समझ लेना। सिर्फ यूपीएससी एक पैरामीटर नहीं है, ये भी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जिन जिन का इस बार सिलेक्शन हो गया है उन सभी को बधाई। मेंस के लिए तैयारी में जुट जाओ क्योंकि समय कम रह गया है, 15 दिन ऑलरेडी निकल गए हैं। और यूपीएससी इस बार अगर प्रीलिम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बना सकती है तो इस बार मेंस भी आसान नहीं होने वाला है, ये आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हो, क्योंकि अगली बार आपके लिए और भी एक्साइटमेंट से और भी ज्यादा जोश से पेपर देने का मौका है और आप उस एक्साइटमेंट से पेपर दें। मगर आपको अपने आप को दो तरह के कैंडिडेट्स में बांट लेना है। पहले वो कैंडिडेट जिनके लगभग जो चांस है वो खत्म हो गए हैं और 1 या 2 चांस ही बचे हैं, तो वो प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर दे। और दूसरे कैंडिडेट वो जिनकी उम्र 21 या 22 साल है और अभी वो और एग्जाम देना चाहते हैं मेहनत से, तो वो अगली बार के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दें। तो तैयारी शुरू कर दें क्योंकि 2024 भी ज्यादा दूर नहीं रह गया है। लगभग 1 साल आपके पास पड़ा है और इसमें दिन रात एक कर दीजिए। अपने आप को आपने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करना है, अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, मगर पढ़ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी से है कि 2024 में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। देखिए, मेरा एक मित्र था, उसका फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तीसरी बार प्रीलिम्स में रह गया, मगर चौथी बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और चौथी बार जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और वो फुल फ्लेजेड आईएएस ऑफिसर बन गया। तो यहां से आपको यह चीज समझनी है कि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी रुकावट है, जहां पर ज्यादातर कैंडिडेट्स बाहर निकल जाते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स का क्लियर हो गया है वो अपने मौके को ना गंवाएं और जिनका नहीं हुआ है वो अगली बार के लिए जी जान से जुट जाएं। अब यहां पर एक कैंडिडेट्स जो एक तरह के हैं वो हैं जो अपने लगभग सारे ही चांसेस एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। अब 1 या 2 बार बचा है जब वो एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर उम्र निकली जा रही है तो भाई प्लान बी के ऊपर काम करो। देखिए, आपको बहुत सलाह देने वाले मिल जाएंगे, अभी लगे रहो। यूपीएससी के बाद फिर स्टेट का एग्जाम दो, स्टेट सिविल सर्विसेज में 42 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, 37 साल तक दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो उनकी मत सुनना और अपनी लाइफ खराब मत करना। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, प्लान बी का मतलब ये है कि कहीं नौकरी लगना, नौकरी भी कहीं इतनी वेल रेस्पेक्टेड जॉब होनी चाहिए कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप वो नौकरी कर रहे हैं तो आप उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाए, आप उसे कबूल कर पाए कि हाँ मैं ये नौकरी करूंगा और अपने तहे जीवन इसमें इतनी तरक्की करूंगा कि एक यूपीएससी का कैंडिडेट, मेरा कोई मित्र जो है, जितनी तरक्की अपनी लाइफ में करेगा तो उसके इक्विवेलेंट ही कहीं आकर या उससे ज्यादा तरक्की करके मैं खड़ा रहूंगा। अब यहां पर यह चीज बहुत समझानी मुश्किल हो जाती है लोगों को कि सोशल मीडिया में इतना बड़ा क्रेज चल रहा है यूपीएससी का कि लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्लियर हुआ तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए और नहीं हुआ तो आप लाइफ में फेल हो गए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। अगर टाटा इसी चक्कर में रहते हैं कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम देना है और यूपीएससी अगर क्लियर होगा या आईसीएस का एग्जाम उस समय जो होता था वो क्लियर होगा तभी मैं कुछ बनूंगा, तो आज वो टाटा ना बनते। अंबानी, धीरूभाई अंबानी अगर ये सोचते रहते कि नहीं आईएएस का एग्जाम दूंगा, अगर उसमें सक्सेसफुल हुआ तभी मैं सफल बन सकता हूं, तो वो आज अंबानी फैमिली ना होती और देश की इतनी अमीर फैमिली ना होती। तो आपको समझना है, चीजों को बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर जाना है। यूपीएससी सिर्फ एक सफल होने का एक जरिया है, मगर उसमें सफल होने के बाद भी आप सरकार के नौकर रहेंगे, आप कोई मालिक नहीं बन जाएंगे। इसलिए आपके पास और भी फील्ड है
जिस जिस फील्ड की आपको नॉलेज है, जिस जिस फील्ड में आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस है, आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी उस फील्ड की है, जिसमें इंटरेस्ट है, उस फील्ड में अपने आप को समझें, एनालाइज करें और उसके बाद शुरू हो जाएं उस फील्ड में काम करने को। देखिए, कुछ लोग जो आपको एडवाइस देते हैं कि भाई यूपीएससी के जब चांस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज का है, 40-42 साल तक अगर आप पेपर ही देते रहेंगे तो उसके बाद कितने साल नौकरी करेंगे। स्टेट में ज्यादातर राज्यों में 58 साल रिटायरमेंट एज है। मान लीजिए 42 साल की उम्र में आपने एग्जाम दिया और 43 साल में आपकी नौकरी लग गई, और स्टेट में तो आमतौर पर कोर्ट में केस चला जाता है, 2-2 3-3 साल रिजल्ट रुक जाता है। 43-44 साल 44 ईयर्स तक आपकी नौकरी लगी तो आप कितने साल नौकरी कर पाएंगे, अब आप खुद देख लीजिए। तो यहां पर सही जो एक निर्णय होगा वो ये होगा कि आप सही तरीके से सोच समझकर स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट फील्ड में भी एक बार चले गए, अच्छी तरह आपने राइज किया, 10-15 साल काम कीजिए। और सरकार देखिए आज की डेट में वो नहीं है कि ये चाहती है कि आईएएस आईपीएस अफसर ही हर जगह कब्जा करके बैठ जाएं, नहीं। अब सरकार लेटरल एंट्री के मौके दे रही है, और आज जितने मौके मिल रहे हैं उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इससे ज्यादा मौके मिलेंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं, 10-15 साल आपने काम किया है, तो उसके बाद आप फिर से सरकार में एक सीनियर अधिकारी के तौर पर आ सकते हैं। 16 साल अगर एक आईएएस अफसर अपनी नौकरी पूरी कर लेता है, उसके बाद वो भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। इसी तरह से आपको 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भारत सरकार मौका देती है कि आप प्राइवेट नौकरी में अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में। तो ऐसे में आपको मौका उस सूरत में भी मिल सकता है। प्राइवेट नौकरी में अगर आप बाद में सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए नहीं भी आना चाहते तो आप प्राइवेट नौकरी में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं, मीडिया में एक्सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फील्ड की तरफ जाना है। अब देखिए, यहां पर आपको यह सोचना है कि यूपीएससी में सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती है। कुछ कैंडिडेट पढ़ रहे हैं और जब पेपर देने की बारी आती है तो उस समय उनकी टाई फिस हो जाती है, वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे में पहले तो अपने आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि वहां का एनवायरनमेंट जैसा है, वहां पे गर्मी लग रही है या पंखे में आपको बैठना है, इसी में तो बैठना नहीं है। तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मेंस के स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा लिखेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा सफल होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं और हर कोई आपको देगा। इस बार जो है आपको बताएं कि प्रीलिम्स का एग्जाम आपको पता है अच्छे से बहुत ही मुश्किल आया था। जिनका क्लियर हो गया है उनको इस मौके को गंवाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आप नहीं कह सकते कि वो फिर से इजी होगा। क्या पता उसका स्टैंडर्ड यूपीएससी और ज्यादा अप कर दे और वो एग्जाम इससे भी ज्यादा मुश्किल हो। तो ऐसे में इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें ज्यादातर वो आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनका मैथ्स अच्छा था। जो सीसेट में अच्छा कर पाए वो इस बार ज्यादा कैंडिडेट आपको क्वालिफाई करने वाले मिलेंगे। जो कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या ऑप्शनल काफी समय से तैयार कर रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों के पास एक एज होगा अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। तो ऐसे में आप इस बार मेंस को क्वालिफाई करने का मौका कतई भी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। जिनका यूपीएससी इस बार क्लियर नहीं हुआ है, चांसेस एक्सप्लॉइट हो गए हैं, उनको मैं पहले ही कह चुका हूं भाई यूपीएससी के पीछे मत लगे रहो। जरूरी नहीं है, बड़े बड़े लोग आईएएस आईपीएस बन के रिटायर हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। कितने आईएएस आईपीएस को आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछता। इस देश में कितने कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए आपको नाम नहीं पता है। आज भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है आपको नहीं पता है। आप समझ लीजिए ये एक अच्छी नौकरी है, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, एलीट सर्विस मानी जाती है, मगर जरूरी नहीं है कि सफलता के एक पैरामीटर पर आप इसी को ही सिर्फ एक गोल्डन चीज समझ लें और बाकी सब चीजों को खराब समझ लें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, प्रीलिम्स में इस बार सीसेट की वजह से, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, काफी कैंडिडेट्स को एज मिला है, उनका जो है इस बार क्लियर हुआ है। तो वो आपके जो कैंडिडेट्स मेंस की काफी समय से तैयारी कर रहे थे उनके मुकाबले कुछ नहीं होंगे मेंस के एग्जाम में। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी लगातार बनाए रखिए, लगातार तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स हैं और आंसर कीज हैं, वो यूपीएससी हर साल की तरह जब पूरी एग्जाम की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही जारी करेगी यूपीएससी की वेबसाइट पर।
और जिन भी कैंडिडेट्स को किसी तरह का संशय है प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर या कुछ पूछताछ करनी है तो वो या तो यूपीएससी धौलपुर हाउस जाकर, एक फैसिलिटेशन सेंटर बना है, वहां पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। मगर जिन कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन नहीं है यूपीएससी जाने का तो वो टेलीफोनिकली पता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर मैं आपको दे देता हूं, 011 दिल्ली का कोड है। इसके साथ ही 3 टेलीफोन नंबर्स हैं, 23385271 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 23098543 और तीसरा नंबर है 23381125। इन तीनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रीलिम्स के रिजल्ट के संबंधी कोई भी जानकारी आप मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग डेज हैं उसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। आप बिना किसी हिचकिचाहट के फोन कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स ने इस बार प्रीलिम्स दिया था उनमें से कुछ कैंडिडेट्स चले गए थे कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। वो क्या होता है? कैट अदालत होती है जो कि केंद्र सरकार के भर्ती से जुड़े, केंद्र सरकार की नौकरी से जुड़े सारे मामले वहीं पर दायर किए जाते हैं। तो कैट में ये मामला दायर किया गया था, उसमें सिद्धार्थ मिश्रा एंड अदर्स ने जो है यूपीएससी को दूसरी पार्टी बनाया था। तो उन्होंने मामला दर्ज इसमें दायर करते हुए कोर्ट में ये कहा था कि इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है वो आईआईटी, जेईई और कैट के लेवल के सवाल पूछे गए थे। 10वीं में, जैसे यूपीएससी अपने क्वेश्चन अपना नोटिफिकेशन में भी लिखती है, जिसके पास 10वीं के मैथ्स की बेसिक नॉलेज है ना, वो ये एग्जाम आराम से दे सकता है। तो इसमें पिटीशन में कहा गया था कि 10वीं के मैथ्स की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेपर आईआईटी जेईई के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल इस बार यूपीएससी के सीसैट में प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो इस पिटीशन में यह मांग की गई थी कि 33% से घटाकर जो एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है उसको 33% से घटाकर 23% पर लाया जाए। यानी अभी 66% के मार्क्स चाहिए, 66 मार्क्स चाहिए, 66 नंबर चाहिए, और बाद में अगर ये पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती तो 46 मार्क्स के ऊपर कैंडिडेट्स को क्वालिफाई माना जाना चाहिए। मगर इस पर कैट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यूपीएससी ने फौरन सोमवार को ही रिजल्ट जारी कर दिए। अब देखिए, इस पिटीशन में इन कैंडिडेट्स ने कहा था कि ये एग्जाम, या फिर देखिए एक ऑप्शन है कि आप दोबारा कंडक्ट करवा दीजिए। कैंडिडेट्स ने अपनी पिटीशन में साफ तौर पर कहा था कि ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवा दीजिए। तो उसको बात को कहीं ना कहीं यूपीएससी मानते नहीं दिख रही है, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और आमतौर पर जितनी भी पिटीशन जाती है उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें सब्जेक्ट टू केस का हवाला दे दिया जाएगा। उसके जो आउटकम होगी उसके बेस के ऊपर बाद में चेंजेस कर लिए जाएंगे। मगर यूपीएससी अपना रिजल्ट, अपना एग्जाम, उन डेट्स को कभी भी ऑल्टर नहीं करेगी। इस चक्कर में मत रहना। इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने ये जो कोर्ट में केस फाइल किया है या फिर वो इस केस से किसी तरह की उम्मीद लगा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि जुडिशियल प्रोसेस है, कुछ भी हो सकता है, मगर वो अपने यूपीएससी के एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस करें और किसी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर काम करना छोड़ दें, उसको भूल जाएं। अब क्वालिफाइंग पेपर को जो है मुश्किल बनाने से ऑब्जेक्टिव जो है वो हल नहीं होता है। वो इस पिटीशन में कहा गया था, उसमें कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गांव में रहने वाला, देहात में रहने वाला बच्चा है वो भी यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए। एक ऐसा पेपर बनाया जाए जिसमें समग्र भारत के सभी बच्चे, सभी एस्पायरेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। मगर सीसेट इस तरह का बनाया गया कि इंग्लिश देख लीजिए, मैथ देख लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आया था। अब फिलहाल स्टे लगाने से कैट ने भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 6 जुलाई को। कैट ने अगली तारीख रखी है 6 जुलाई को। क्या होगा इसका इंतजार बिल्कुल मत करना और अपनी तैयारी में जुट जाना। मगर वो कैंडिडेट जिनके चांसेस यूपीएससी के एक्सप्लॉइट हो गए हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, प्लान बी पर काम कीजिए और अभी से किसी नौकरी में सेटल हो जाइए। यूपीएससी का मैं नहीं कहता आप उसके जो आपके चांसेस बचे हैं यूपीएससी का पेपर ना दे, पेपर जरूर दे, मगर प्राइवेट नौकरी हो, बिजनेस हो, उसे ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारे चांसेस एक्सप्लॉइट होने के बाद स्क्रैच से, बिल्कुल जमीनी स्तर से अपना नौकरी की शुरुआत ना करनी पड़े। जय हिंद।